FIA एक्ट के अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो उसके अंदर वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी, के मतलब एजेंसी को कैसे बनाया जाए। तो एजेंसी को किस तरह से, FIA की एजेंसी को किस तरह से बनाना है, तो इसका अगर हम सब सेक्शन 1 देखें तो सब सेक्शन 1 हमें यही कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। जब तक FIA का एक्ट फोर्स में होगा तो बाकी सारे जितने भी अदर लॉज है उनको नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि FIA का एक्ट क्या कह रहा है। The federal government may constitute an agency to be called Federal Investigation Agency। फेडरल गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी जिसका नाम होगा FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसका काम ये होगा कि वो इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी तमाम उन ऑफेंसेस की जो कि इसके स्केड्यूल में लिस्ट हुए हैं, और जो बंदा इनको अटेम्प्ट करेगा करने की इन ऑफेंसेस को, या उसके बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा, मतलब कि करने के बारे में सोचेगा, या किसी और को ये ऑफेंस करने में उसकी मदद करेगा, तो ये FIA की नज़र में ये ऑफेंस होगा और FIA इसके उस बंदे के ऊपर इंक्वायरी कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और बाकी जो आगे सजा होगी वो अदालत से दिलवा सकती है। सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 3 का, वो कहता है द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करेंगी एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स as the federal government may from time to time appoint to be the members of the agency। इसकी अपॉइंटमेंट की जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट्स है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, और फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जिस तरह से भी इसके रूल्स बनाए और जिस तरह से भी हायरिंग करना चाहे वो कर सकती है। सेक्शन 4 अगर देखा जाए FIA एक्ट का, तो वो हमें बताता है कि इसकी सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी FIA की एजेंसी की। सब सेक्शन 1 कहता है कि द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब FIA का जो चार्ज होगा वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा। अगर हम देखें, अगर हम नैब की मिसाल लें तो नैब जो है इंडिपेंडेंट इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो स्टेट का इदारा है। लेकिन FIA जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब, और फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू इसको कंट्रोल करता है, और बाकी जितनी भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है FIA की वो वेस्ट करती है, उसकी तमाम पावर है डायरेक्टर जनरल FIA के पास। और डायरेक्टर जनरल FIA जो है उनकी जो पावर है वो इक्वल टू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है अंडर द पुलिस एक्ट 1861। जो IG पुलिस होते हैं उनको उनकी जो पावर होती है वो ड्राइव करते हैं अपनी पावर पुलिस एक्ट 1861 कानून के तहत, और जो FIA के डायरेक्टर जनरल होते हैं उनकी भी तमाम पावर IG की इक्वलेंट होती है।